आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। हम बात कर रहे हैं बाल गोविंद भगत की। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं और समझते हैं कि उनका जीवन इतना अनूठा क्यों था। जरा कल्पना कीजिए, जब हम साधु या संत शब्द सुनते हैं तो दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है। कोई हिमालय की गुफा में बैठा सन्यासी या गेरुए वस्त्र पहने कोई व्यक्ति। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि खेतों की कीचड़ में सना हुआ दिन रात मेहनत करने वाला एक आम किसान असल में एक सच्चा साधु हो? यही वो सबसे बड़ा विरोधाभास है जो इस कहानी की नींव रखता है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखे गए मूल पाठ की शुरुआत में ही बाल गोविंद भगत का हुलिया एकदम साफ कर दिया गया है। 60 साल से ऊपर की उम्र, सफेद दाढ़ी, सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी और माथे पर चमकता हुआ रामानंदी तिलक। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है, इस पूरे साधु वाले गेटअप के बाद भी वो पूरी तरह से एक पक्के गृहस्थ थे। उनके जीवन में एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ उनका बाहरी आवरण बिल्कुल एक विरक्त साधु जैसा था। कम से कम कपड़े, गले में तुलसी की बेडौल माला और माथे पर तिलक। लेकिन दूसरी तरफ वो बकायदा खेतीबाड़ी करते थे। उनका अपना परिवार था और एक साफ सुथरा मकान भी था। मतलब वो दुनिया के बीच रहकर भी उससे बिल्कुल अलग थे। अब सवाल ये उठता है कि फिर उन्हें साधु क्यों कहा गया? असल में ये कोई बाहरी दिखावा नहीं था। उनका पूरा जीवन एक उसूल पर चलता था। वो कबीर को अपना साहब यानी अपना मालिक मानते थे। और उनकी भक्ति का लेवल देखिए। खेत में जो भी पैदावार होती, उसे सिर पर लादकर 4 कोस दूर कबीर मठ में ले जाते, उसे भेंट के रूप में चढ़ा देते और फिर प्रसाद के रूप में जो भी थोड़ा बहुत अनाज वापस मिलता, बस उसी से पूरा साल गुजारते। उनका साफ मानना था कि उनके पास जो कुछ भी है वो उनके साहब का है। इस इंसान को गहराई से समझने के लिए हमें भारतीय मौसमों के साथ उनके जीवन की लय को समझना होगा। ये देखना होगा कि कैसे उनका पसीना और उनका संगीत दोनों एक साथ बहते थे। आषाढ़ में जब खेतों में धान की रोपाई होती, भादों की आधी रातें हों, कार्तिक की सुबह हो या फिर माघ की कड़कड़ाती ठंड, उनका संगीत साधना कभी नहीं रुकती थी। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। भादों का महीना है, मूसलाधार बारिश अभी अभी रुकी है, चारों तरफ घुप अंधेरा है और तभी अचानक से उनकी खंजड़ी बज उठती है। जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती थी, तब बाल गोविंद भगत का संगीत जागता था। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये उनकी आत्मा की आवाज थी जो उनके कड़े शारीरिक श्रम के साथ साथ गूंजती थी। और उनकी इस भक्ति में जो एक गजब की एनर्जी थी ना, वो सच में हैरान कर देने वाली थी। माघ की उस भयंकर सर्दी में जब दांत किटकिटाने लगते हैं, वो इंसान भोर में उठकर 2 मील दूर नदी में नहाने जाता था। वहां से लौटकर पोखरे के किनारे अपनी खंजड़ी लेकर गाने बैठ जाते और गाते गाते इतने मगन हो जाते कि उस कंपा देने वाली ठंड में भी उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती थीं। ये एक ऐसा वैराग्य था जो दुनिया से कटा हुआ नहीं, बल्कि दुनिया में पूरी तरह से सक्रिय था। सेक्शन 9, सबसे कठिन परीक्षा, वह त्रासदी जिसने उनके सच्चे दर्शन को उजागर किया। इस कहानी में एक ऐसा वाकया आता है जो मानवीय शोक की हर उम्मीद को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा था। वो थोड़ा सुस्त और कमजोर सा था, इसलिए भगत जी उसे और भी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन अचानक उस बेटे की मृत्यु हो जाती है। ये एक ऐसा पल है जहां कोई भी इंसान टूटकर बिखर जाए, पर भगत जी का जो रिएक्शन था, उसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। छाती पीटने या विलाप करने के बजाय उन्होंने आंगन में एक बेहद पवित्र और श्रद्धापूर्ण माहौल बना दिया। बेटे के शरीर को एक चटाई पर लिटाया, उसे एक सफेद कपड़े से ढका और उस पर आंगन में खिले हुए कुछ फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए। सिराने एक दिया जला दिया और सबसे हैरान करने वाली बात, वो वहीं जमीन पर बैठकर उसी पुरानी तल्लीनता के साथ लगातार कबीर के गीत गाने लगे। उनके जीवन दर्शन की सबसे गहरी सच्चाई इन चंद शब्दों में छिपी है। एक तरफ उनकी पतोहू यानी उनकी बहू फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन भगत जी उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि रोने के बजाय उत्सव मनाओ। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा से जा मिली, इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। मौत को एक नुकसान के बजाय मिलन और उत्सव के रूप में देखने का यह नजरिया वाकई अद्भुत और क्रांतिकारी है। सेक्शन 13, सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती, गहरी आध्यात्मिकता से जन्मा एक प्रगतिशील विद्रोह। ये सिर्फ एक दार्शनिक सोच नहीं थी, बल्कि उस दौर के दकियानूसी परंपराओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह था। पहले 2 कदम तो उनके वैराग्य को दर्शाते हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया
वो उस समय के समाज के लिए अकल्पनीय था। सामाजिक परंपराओं को तोड़ते हुए उन्होंने अपनी बहू से ही बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाई और जैसे ही श्राद्ध का समय पूरा हुआ, बहू के भाइयों को बुलाकर साफ आदेश दिया कि इसे ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करवा दो। उस दौर में ऐसा सोचना भी एक बहुत बड़ी बात थी। ये वाकया उनके चरित्र की एक और अहम परत खोलता है। बहू रो रोकर मिन्नतें कर रही थी कि बुढ़ापे में आपके लिए खाना कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो पानी कौन देगा। वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन भगत जी का फैसला एकदम अटल था। उन्होंने एक बहुत ही कठोर चेतावनी दे दी, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। ये असल में उनकी गहरी करुणा थी। उन्होंने उस विधवा स्त्री को एक बूढ़े इंसान की सेवा में अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोक दिया और उसे अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए मजबूर किया। सेक्शन 16, एक अटल अंतिम प्रस्थान, दुनिया से अपनी शर्तों पर विदा लेना। कहानी के अंतिम पड़ाव पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा था, उनका शरीर कमजोर जरूर हुआ, लेकिन उनका नियम और उनका वो जवानी वाला टेक बिल्कुल नहीं बदला। उन्होंने अपने कठोर साधु जीवन और सिद्धांतों से कभी कोई समझौता नहीं किया। एक संख्या है जो उनके जज्बे को बयां करती है, 30। 30 कोस। वो हर साल गंगा स्नान के लिए पैदल जाते थे, जो उनके घर से करीब 30 कोस दूर था। अब उनका नियम ये था कि वो एक साधु हैं तो रास्ते में किसी से कुछ क्यों मांगे, इसलिए घर से खाना खाकर निकलते और वापस आकर ही खाते। रास्ते में सिर्फ पानी पीते और अपनी खंजड़ी बजाते हुए गाते रहते। इस आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे, लेकिन उस लंबे उपवास में भी वो उसी पुरानी मस्ती में डूबे रहते थे। लेकिन अपनी आखिरी यात्रा से लौटने के बाद वो बीमार पड़ गए। उन्हें बुखार रहने लगा। पर क्या उन्होंने अपने नियम छोड़े? बिल्कुल नहीं। वही सुबह शाम गाना, खेती बाड़ी देखना, सब चालू रहा। और फिर वो शांत पल आ ही गया। एक शाम उन्होंने गीत गाए, लेकिन लोगों को लगा जैसे धागा टूट गया हो। अगली सुबह गांव वालों को वो आवाज सुनाई नहीं दी। जाकर देखा तो बालगोविंद भगत नहीं रहे थे। बस उनका बेजान शरीर पड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे माला का धागा टूटकर मोती बिखर जाते हैं। इस पूरी कहानी के बाद बालगोविंद भगत का जीवन हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या सच्ची आध्यात्मिकता और वैराग्य के लिए सब कुछ छोड़कर जंगलों में जाना जरूरी है? या फिर क्या हम इस दुनिया में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए खेतों की मिट्टी में सनकर भी भीतर से उतने ही मुक्त और विरक्त हो सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए